तो डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों 8.1 करने के बाद कंप्लीट पिछली वीडियो में अब बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए बच्चों 8.2 में अब हम एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चों, देखो अब अभी तक हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे बच्चों? 6। तो अब किसी ने ये सोचा कि ये 6 ही क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। 1 2 3। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों इन सब का रिलेशन देते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन देते हैं। मतलब कि अगर मान लो इस साइड की वैल्यू कुछ है तो उस रिलेशन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो 6 ही क्यों थे बच्चों? 6 इसलिए थे बच्चों, देखो एक कितनी साइड है? 3। एक बार में हम कितनी साइड्स लेते हैं? तो प्रोबेबिलिटी बच्चों वैसे तो आगे आने वाली है, पर यहाँ पर यूज प्रोबेबिलिटी का हुआ है, तो टोटल कितने होते हैं? 6। इसलिए बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे? 6। यानी कि हमारे पास 6 रिलेशन है इन सभी साइड्स का। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ भी कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन ऐसा होता है, मान लो जैसे बच्चों एक रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का। जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर को बढ़ाएंगे हाइपोटेन्यूज अपने आप बड़ी होती जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल का रूल क्या कहता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। तो कहने का मतलब क्या, ये प्लस में ही होगा, कुछ पी के कुछ प्लस में ही होगा, इससे छोटी होने वाली नहीं है। ये रिलेशन ये होता है बच्चों, जैसे कि एक की वैल्यू कुछ बढ़ाई हमने, दूसरे की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो इस तरह के रिलेशन कुछ हमें 6 मिलते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो बच्चों अब उन 6 फंक्शंस पे ना, उन 6 फंक्शन पे भी हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें गिवन होती हैं कि भाई इतनी वैल्यू इस पे होती है। कहने का मतलब क्या बच्चों? देखो जैसे अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो हमने बताया नहीं बच्चों। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बाकी आपको याद रखनी है बच्चों कैसे, कि भाई किस पे किसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं हम साइन। ठीक है, साइन, कोस, टेन, ठीक है बच्चों, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ठीक है बच्चों। अच्छा, और थीटा पे बात चलती है। अब तक थीटा हम क्या ले रहे थे बच्चों? एंगल को किस में माप रहे थे अब तक हम? एंगल को अब तक हम थीटा बोल रहे थे बच्चों। अब एंगल की कुछ वैल्यूज मिली होंगी, जैसे आपको 0 डिग्री दे देगा। एंगल को किस में मापते हैं? एंगल मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है बच्चों, जिसको इस चीज से डिनोट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन्हीं सब की कुछ वैल्यू अभी हमारे पास पर्टिकुलर कुछ गिवन होती है कि भाई साइन थीटा की, साइन 30 की वैल्यू इतनी होती है, साइन 60 की वैल्यू इतनी होती है। वो टेबल बच्चों एक तो हमें याद करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बनाने का एक तरीका बताता हूँ, और आपको वो याद करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में आपको टेबल ना बनानी पड़े। अगर टेबल आपको नहीं आती, आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों। याद ही एक ही जरिया है आपका टाइम सेव करने का। अगर याद नहीं है तो आपको एग्जाम में ये पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पर साइन 30 की वैल्यू देखोगे, फिर उसको पुट करके क्वेश्चन में आप आंसर निकालोगे। तो ये सब पॉसिबल नहीं होता बच्चों, टाइम बहुत कम होता है हमारा। ये तो था एंगल हमारा किस में मेजर होता है बच्चों? डिग्री में। ठीक है, अब तक हम किस में माप रहे थे एंगल को? थीटा बोल रहे थे। जब से हम क्या बोल रहे थे? एंगल थीटा, साइन ए, कोस ए। अब क्या होगा? डिग्री होगा, साइन 30, कोस 30, साइन 60, इस तरह से वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये तो था मैंने आपको बताने के लिए। अब देखो साइन टेबल कैसे बनती है। टेबल ऐसे बनती है बच्चों, हमने अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सी डिग्री पे हम बात करते हैं? 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर किस पे बात करते हैं? 30 डिग्री, फिर बात करते हैं 45 डिग्री, फिर बात करते हैं हम 60 डिग्री बच्चों, और फिर बात करते हैं किस पे? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल सा तरीका क्या? या तो आप साइन की पहली वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू भी नहीं याद करनी है, तो साइन की वैल्यू नहीं याद करनी, तो देखो बच्चों कैसे, सबके नीचे ऊपर से लिखा 0 से 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, सबके बटे में क्या लिखा? 4 4। ठीक है, 4 4 और 4। सब पे अंडर रूट लगाया, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट
अंडर रूट और अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब देखो 0/4 तो कटता नहीं है, 0/4 नहीं कटता बच्चों, तो 0 की अंडर रूट क्या होती है 0। तो अगर कोई पूछे साइन 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पे, तो कितनी वैल्यू होगी बच्चों 0। क्या वैल्यू होगी साइन 0 पे किसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी बच्चों। इसी तरीके से अच्छा देखो 1 का अंडर रूट तो 1 होता है बच्चों, 4 का कितना होता है 2, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है बच्चों 1/2। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो साइन का फार्मूला क्या होता है P/H, तो P की वैल्यू अगर 1 होगी तो H की वैल्यू 2 होगी 30 डिग्री पे। कितनी डिग्री एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे। ये होता है बच्चों रिलेशन। तो ये तो बताया बच्चों मैंने आपको इसका रिलेशन। क्या कहने का मतलब क्या, अगर किसी ट्रायंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री है, अगर उसकी परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 2 होगी। ये फिक्स है बच्चों, ये हम चेंज नहीं कर सकते। ये टेबल में भी हमें यही पढ़ाया गया है। ये रिलेशन जिन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री बनाई है उन्होंने ही बनाए थे, हमें ये याद करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/2। अब देखो 2 के पहाड़ में 4 आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा, इसकी अंडर रूट, 1 के अंडर रूट बच्चों 1, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 ही लिखेंगे, हमें अब नहीं पता है पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लिखनी, हमने यही ऐसे उठा कर रखनी है। अच्छा देखो 3 के अंडर रूट तो 3 हो गया क्योंकि ये कटता नहीं है बच्चों, तो 4 की कितना हो गया 2, और ये कट गया 1 पर, तो 1 के अंडर रूट 1। तो देखो बच्चों या तो आप साइन की ये वैल्यू याद कर लो कि भाई साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। वरना आपको यहाँ से बनाना ही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चों, अब बात चल रही है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कोस पे। देखो कोस बच्चों, अगर हम कोस की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ से क्या उल्टा लिखना शुरू कर देंगे 1। अब यहाँ पर क्या है बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या 0 बच्चों। ठीक है, अब tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan की वैल्यू देखो बच्चों कुछ फार्मूले हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, कुछ रिलेशन हमारे आते रहेंगे। एक रिलेशन ये बोलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ये याद कर लेना बच्चों। इसका मान लो अगर हम बेसिक करने लगे तो देखो बेसिक ये होता है tan थीटा, साइन थीटा का मतलब कहने का मतलब क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है B/H। H से H कट गया, tan थीटा यही वैल्यू थी ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में। ठीक है, सॉरी बेस, क्या बचा था यहाँ पर बेस, तो यही तो वैल्यू थी। अगर हम साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी tan थीटा की बच्चों। अब ये बेसिक याद नहीं करना आपको, कुछ आइडेंटिटी ऐसी याद कर लेनी चाहिए हमें, उससे चीजें आसान हो जाती है। हर चीज का आइडेंटिटी का आप सॉल्यूशन याद करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे अब ये फार्मूला बन गया एक, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बच्चों देखो ये करने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये उतार लेना है। ठीक है, तो जो फार्मूले इंपॉर्टेंट आते रहेंगे बच्चों मैं आपके साइड्स में नोट बनाता रहूंगा, आपको वो याद करने हैं। ठीक है, अच्छा tan थीटा की वैल्यू, तो अब जाहिर सी बात है tan 0 की बात कर रहे हैं तो हम वैल्यू भी साइन 0 और कोस 0 की लेंगे। तो 0 की tan 0 यानी कि 0/1 बटे में करने का तो मतलब यही होता है साइन की वैल्यू बटे कोस की वैल्यू। 0/1 क्या होता है 0, ये रख दो यहाँ पर। अच्छा जैसे ही हम इसको इस बटे में करेंगे तो भाई देखो क्या होने वाला है बच्चों, देखो ध्यान से करना, क्या था √3/2। अच्छा नहीं, ऊपर क्या था 1/2, ऊपर 1/2 था, नीचे √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो बच्चों हमने क्या tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें सारी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है सारी वैल्यू। देखो अब इसकी वैल्यू √2 से √2 कट गया, क्या बचा 1/1 यानी कि 1, तो tan 45 कितना होता है बच्चों 1। तो इसी तरीके से 2 से 2 कट गया तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/1। 3/1 को लिखने की बजाय √3/1 को लिखने की बजाय क्या लिखो √3। ठीक है, ये याद करो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो तो हमें पता ही है 1। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये tan 90। अब देखो बच्चों दुनिया का कोई भी न्यूमेरिक, ठीक है, दुनिया को कोई भी न्यूमेरिक या कोई भी वैल्यू जिसके बटे में 0 आ जाते हैं उसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों हम उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, भाई कब तक भाग करोगे,
ठीक है, कब तक भाग करोगे तो खत्म ही नहीं होने वाला, इन्फिनिट, मतलब यानी कि इन्फिनिट बोल दो कि हम उसका वैल्यू मतलब जब तक करते रहोगे अब तक वो चलता रहेगा। नॉट डिफाइंड यानी कि हम निकाल नहीं सकते, तो दोनों का बात एक ही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम बच्चों, देखो बुक्स में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है पर मैं यहाँ इन्फिनिट का साइन बना रहा हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये तो हो गया tan 30। अच्छा इसी तरीके से अब देखो एक और फार्मूला था पंडित बद्री प्रसाद में, हमारा साइन का फार्मूला कितना था बच्चों, P/H, और हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है, H/P। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ना 1/sin थीटा, क्यों, जैसे कि बच्चों देखो 1/sin थीटा, कहने का मतलब क्या, जैसे इसकी वैल्यू क्या थी P/H किया तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है ना, ये क्या हो जाता है H/P हो जाता है, और यही तो फार्मूला कोसिकेंट का है हमारे पास। कोसिकेंट का फार्मूला क्या है, यही तो है H/P। तो हम बोल सकते हैं कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है, तो वही वैल्यू में यहाँ हम अप्लाई करेंगे। कोसिकेंट किसका उल्टा हो गया बच्चों, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसके लिए इसको पलट दिया तो 1/0 कितना हो गया, अभी हमने वहां किया इनफाइनाइट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ अब इसकी वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, और जैसे ही हमने इसको ऊपर किया और एक को नीचे आया √2/1 किया, इसको लिख दिया हमने √2, इसको पलटा तो बच्चों ये कितना हो गया 3/2/√3, और 1/1 का उल्टा 1/1 यानी कि 1। ठीक है बच्चों, अब सीकेंट वही पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले में ये इसका उल्टा होता है। तो बच्चों ये उतारना शुरू कर दो भाई, ये उतारना हमने 1/1 क्या हो गया 1, ये कितना हो गया 2/√3, ये कितना हो गया बच्चों √2, ये कितना हो गया बच्चों 2, ये कितना हो गया इन्फिनिटी। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप बोल लो कोस का उल्टा कर लो, या फिर यहाँ से वैल्यू उल्टी उठाकर लिखना शुरू कर दो। ये उठाया यहाँ पर लिखा, ये उठाया यहाँ पर लिखा, ये उठाया यहाँ पर लिखा, ये उठाया और यहाँ पर लिखा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास सारों की वैल्यू होगी लगभग। अब हमारा एक ही रह गया है, क्या, tan थीटा। ठीक है, अब हम चले हैं tan थीटा की तरफ निकालने। अब tan थीटा किसका, कोट थीटा, सॉरी tan थीटा तो निकाल लिया हमने, कोट थीटा किसका उल्टा होता है भाई, कोट या तो इसका उल्टा होता है tan का। ठीक है, tan का उल्टा यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 को ऊपर किया और 0 को नीचे किया, तो ये क्या बन गया नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। और जैसे हमने इसको ऊपर किया ये कितना हो गया √3, tan 45 1 होता है बच्चों, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। अच्छा बच्चों देखो ये क्या था, इसका मतलब होता है 0/1, जब इसको पलटेंगे 1/0 तो यानी कि ये क्या बना 0, तो कितना हो गया ये 0। तो ये हो गई बच्चों हमारी टेबल, और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बिना आपको ना 9th चैप्टर आने वाला है ना 8.43 या मतलब पूरा 8वां चैप्टर आपको नहीं आने वाला है। 8.1 आप इसके बिना कर जाओगे, पर 9वां चैप्टर इसके बिना नहीं होने वाला है। तो बच्चों ये याद रखिएगा। तो देखो याद करने का मैंने आपको बनाने का तरीका बना दिया, जैसे जैसे आप इसको सम्स में अप्लाई करोगे ना बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी याद होती जाएगी ये टेबल। देखो कैसे 0/4, ठीक है 0/4 किया, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहते हैं 0 1 2 3 4 रखा बच्चों, सबके नीचे 4 4 4 4 रखा, √, किया 0/4 आ गया √0। ठीक है बच्चों, 1/4 की √1, 1 की √1, इसकी वैल्यू 2, ये 2 और 4 कट गया 1/2, 1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू √2 आ गई। √3 एज इट इज, 4 की √, कितना हो गया बच्चों 2, इसी तरह से 1 की √, कितना हो गया 1। वैल्यू उठाकर यहाँ से लिखनी शुरू कर दी बच्चों इस तरफ से। ठीक है, अच्छा tan की वैल्यू कैसे निकाली, साइन बटा कोस, 0/1 0, इसको बटे में किया 2 से 2 कट गया क्या बचा 1/√3, इसको बटे में किया √2 से √2 कट गया बच्चा बच गया 1। इसी तरीके से यहाँ से क्या बच गया √3, यहाँ से क्या बचा बच्चों 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से कोसिकेंट बच्चों, भाई कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का। ठीक है ना, साइन का उल्टा होता है, और साइन क्या था 0/1, तो जैसे ही हमने 0/1 को उल्टा किया बच्चों क्या हो गया 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इसको जैसे ही ऊपर किया ये कितना हो गया 2, और जैसे ही इसको ऊपर किया √2, और जैसे ही इसको ऊपर किया ये देखो 3 ऊपर था तो नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। तो ये इसी तरीके से पूरी टेबल बच्चों आपकी बन जाएगी।
अब इस टेबल को याद करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं बच्चों इनका यूज कैसे होगा। अब तक तो हमें ये वैल्यू याद बता रहा था मैं आपको कैसे क्या आएगी, अब इनका यूज याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। एक बार में बच्चों किसी को भी समझ नहीं आने वाली है, तो हो सकता हो तो वीडियो को 2-3 बार देखें और उसके बाद बिना देखे एक बार बनाने की कोशिश करें। एक बार बन गई याद तो होती रहेगी बच्चों, याद तो करना बाद की बात है, पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना बनेगी कैसे। तो बच्चों ठीक है, ये टेबल देख लेना और पक्का उतार लेना बच्चों कॉपी में, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ उसने ये बोला है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब हमें जो नीचे गिवन है उसकी हमें क्या वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या लिखा हो, जहां पर बच्चों देखा ध्यान देना, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर क्या होता है इनटू, यानी कि गुना करना है हमें। इनको गुना हमने लिखनी नहीं है, लिख के दिखानी नहीं है, पर हमें एक एज्यूम लेकर चलना है कि हमें उनको गुना करना है। ठीक है, तो साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम अपना जो गिवन है वही उतार लेंगे, क्या साइन 60 कोस 30। ठीक है बच्चों, कोस 30 प्लस हमारे पास क्या है साइन 30। ठीक है बच्चों, गुना कोस 60। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू हमने जो हमको गिवन था वो क्वेश्चन हमने उतार लिया। अच्छा देखो साइन 60 की वैल्यू अब कितनी होती है बच्चों, √3/2। ठीक है, देखो यहाँ पर काम आने वाली है वो चीज़ें बच्चों। अगर तुम्हें याद नहीं है, आप वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर के पीछे जाओगे, रफ शीट पे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल बनाकर देखोगे और क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने होंगे आपको, 2 से ज़्यादा 3, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 आप अटेम्प्ट करोगे, पर आप 4 के लिए कम से कम आपको अपने 10 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या वैल्यू याद रखनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2। अच्छा इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है इंटू। ठीक है बच्चों, प्लस अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ, 1/2। इसी तरीके से कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अच्छा पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था आधा 3 गुना आधा 3 बच्चों कितना, पूरा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस बीच में साइन किसका बच्चों, प्लस का, तो ये कितना हो गया 1/2 और यानी कि 1/4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, इनका प्लस करने वाले हैं। तो एलसीएम लिया, 4 दोनों को नीचे सीधा सीधा जुड़ जाएगा बच्चों, इसमें तो करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4/4 वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई बच्चों, 1। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमारा ये किसके इक्वल आ गया, 1। तो इसी तरीके से बच्चों अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट देखो कैसे होगा बच्चों, हमने क्या उतारा 2 tan² 45। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं है, वैल्यू याद हमने अपने दिमाग में याद करनी है और उसको उतार कर सोल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई तो करना है। अच्छा देखो क्या लिखा हो, 2 गुना tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस 30 की वैल्यू अभी तो हमने यहाँ यूज करी, ये थी ना बच्चों, ये लो कितना आ गया, √3/2 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी बच्चों अभी हमने यहाँ यूज करी, कितनी, ये लो 3/2 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर भी है और ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो ये सीधा सीधा कट जाने वाला है। तो 2 गुना इजिकल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 आंसर आ गया बच्चों हमारा। ठीक है ना, तो ये पार्ट किसके इक्वल आया, 1 के 2 के इक्वल, ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो हमारा सोल्व हो गया। देखो कितना सिंपल था। अगर हमें वैल्यू याद है तो बच्चों ये तो सेकंडों के क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई तो करना है, वैल्यू हमने लिखी और सीधा उठा के हमने सोल्व कर दिया। तो बच्चों ये सब चीजें फायदे में तभी आएंगी जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी बच्चों, टिप्सों पे याद करनी है हमें ये। और ऐसा नहीं है बच्चों कि इस तरह आपको 10वीं में इससे पाला पड़ने वाला है। जिन बच्चों ने +2 में मैथ लेना है उनके लिए ये फिर महाभारत हो जाएगा उस टाइम याद करना। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, ये अभी याद कर लेना है ताकि आपको कॉलेज में आपकी 12वीं में बहुत आसानी होने वाली है इस मेथड से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट,
क्या बोलता है बच्चों कि कोस 45 बटे सीकेंड 30 बटे प्लस कोसिकेंड 30। ठीक है बच्चों, तो अब ये कैसे करेंगे, देखो अब हमें वैल्यूज बच्चों पहले की तरह याद करनी पड़ेगी। देखो कोस 45 की वैल्यू हमें पता है, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान से सोचना। देखो क्या है, हमने पहले 0 लिखा था, वो था 1 डिग्री के लिए, और हमें पता है साइन 45 और कोस 45 एक होने वाला है बच्चों। तो साइन 45 पे हम वैल्यू किसकी याद करेंगे, साइन 45 पे। हमने तीसरी बार में क्या लिखा होगा बच्चों, 2 और नीचे 4 तो था ही, और जब हमने इसको काटा होगा तो अंडर रूट आया होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, 1/√2 आई होगी। तो इसी तरीके से बच्चों हमने सारी वैल्यू अपनी याद कर लेनी है। एक साइन की अगर आपको याद होगी ना, तो बच्चों आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं सेकंडों में। देखो अच्छा चलो मैं बताऊंगा कैसे निकलेगी। वो क्या होगा, ये √2 हो गया। अच्छा देखो अब कैसे, सीकेंड 30, हमें पता है सीकेंड किसका उल्टा होता है, सीकेंड उल्टा होता है बच्चों कोस का। ठीक है, तो जो वैल्यू कोस 30 की होगी वही सीकेंड 30 की होगी रेसिप्रोकल में। ठीक है, अब बात हम आ गए हैं किस पे, कोसिकेंड 30 पे। हमें पता है जो वैल्यू कोसिकेंड 30 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, साइन 60 की, क्योंकि जब हमने टेबल बनाई थी तो उल्टा लिखना शुरू किया था। तो साइन 60 पे जब हम बात करेंगे, हमने ऊपर 3 लिखा होगा, नीचे 4 लिखा होगा, और इसकी अंडर रूट करी होगी, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। और जब इस तरीके से आएगी तो कोस 30 की वैल्यू ये होगी, तो सीकेंड 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2/√3। देखो अभी भी हमें टाइम लगा है सोचने में, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मुझे आपको समझाने में टाइम लगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बच्चों हर उसकी वैल्यू, हर डिग्री पे वैल्यू, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू सेकंड्स में निकलेगी। तो बच्चों ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/√3। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चों, आता रहेगा। देखो अच्छा चलो अब बात कर देते हैं हम किसकी, कोसिकेंड 30 की। बच्चों कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 की बात कर देते हैं, तो साइन 30 पे होगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसिकेंड 30 आएगा। साइन 30 पे हमने बच्चों 1 लिखा होगा, नीचे 4, और इसको ऐसे किया होगा, और जब इसको ये किया होगा तो ये आ गया 1/2, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 यानी कि 2। तो बच्चों ये लिख दिया। देखो है सेकंडों का काम, जरा सा भी टाइम नहीं लगना है बच्चों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये कितनी हो गई वैल्यू, ये। तो बच्चों देखो सोल्व कर देंगे हम इसको। देखो अब ये क्या है, 1/√2, तो एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, नीचे हम लेंगे एलसीएम लिया, इसके नीचे √3 था, तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके नीचे 1 था, √3 नहीं था, तो इसको √3 से इंटू कर देंगे। देखो एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है बच्चों, आ गया। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको पलट दो बच्चों, क्या हो गया, 1/√2 गुना में जो नीचे था वो ऊपर आ गया, और ये कितना हो गया, 2 + 2√3। ठीक है बच्चों, कई बच्चे यहाँ पर आंसर छोड़ आएंगे, पर हमारी बुक्स में आगे भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये था, तो देखो क्या था, 1/√2। ठीक है बच्चों, इंटू में √3, 2 + 2√3। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे। अच्छा आ जाओ भाई, हमारा √3 तो एज इट इज, नीचे क्या हुआ, 2√2, इस पे गुना नहीं होएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 2√2 + 2। अब अंडर रूट वाला गुना हो सकता है, तो कितना हो गया, 2√6। तो आप देखो बच्चों ये क्या था, हम कभी भी जब भी हमारे 9वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में नीचे अंडर रूट आएगा ना, तो हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। और बच्चों ये नहीं लिखना, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन चेंज करके नीचे भी गुना कर दो और ऊपर भी गुना कर दो। बच्चों कितना था, ये था, तो हमने नीचे भी गुना किया। अब इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े तो हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते ना, तो अब हमें ऊपर भी गुना करना पड़ा। तो देखो बच्चों इसको सोल्व करके क्या आएगा। अच्छा इसको इससे गुना करेंगे तो भाई देखो 3 × ये, तो 2√6 हो गया बच्चों 6। और जब हमने इसको इससे गुना किया तो माइनस का 2√18 हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अच्छा a + b, a - b का पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला लिखा था, a + b × a - b, और मैंने आपको बोला था कि नोट कर लीजिएगा, क्या था, a² - b²। तो ये बच्चों देखो फार्मूला दोबारा आ गया, क्या, a² - b²। तो हम लिखने वाले हैं a² कितना है। तो बच्चों हम क्या करने जा रहे थे बच्चों, हम इसको रैशनलाइज, देखो रैशनलाइज किया तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन नीचे चेंज करके नीचे भी गुना किया, ऊपर भी गुना किया। देखो अब क्या बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√6, क्योंकि √3 × √2 √6 हो गया। और जब हमने इसको इससे गुना किया तो बच्चों माइनस का 2√18,
18 आया बच्चों, 6 18। ठीक है, अब नीचे देखो ये बच्चों, ये फार्मूला मैंने आपको साइड में लिख के दिखा दिया ऑलरेडी। क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो देखो बच्चों, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो यानी कि ये कितना हो गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। देखो भाई ये तो यही रहने वाला है, अभी इसको नहीं छेड़ना बच्चों हमने। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2√2 गुना 2√2। देखो बच्चों ये तो सीधा सीधा गुना होने वाला है 4, कितना हो गया 4, आधा 2 गुना आधा 2 पूरा 2, तो कितना हो गया 8। कितना हो गया बच्चों 8। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों 8। इसी तरीके से जब हम इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 6 24, कितना बच्चों 24 आया। ठीक है बच्चों, देखो तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बच्चों, इसको माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो बच्चों ऊपर से भी हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो क्यों, देखो इसलिए कि हमने बच्चों क्या किया, 2√18 में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये लिख लिया, एक ये आ गया, एक यहाँ से हमारा कितना आ गया माइनस का 16। इस माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए बच्चों हमने ऊपर से कैंसिल लिया था। आप अगले स्टेप में करते हैं, मैंने इसी स्टेप में इसको क्लियर आउट कर दिया। तो बच्चों देखो ये तो हो गया ये। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करेंगे, अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो बच्चों जहाँ तक सिंप्लीफाई होगा वहाँ तक हमने इसको करना है। तो बच्चों देखो ये क्या था, अब हमने क्या किया बच्चों, 2 नीचे से भी कॉमन लिया, ऊपर से भी कॉमन लिया। देखो कैसे, 2 नीचे से भी कॉमन लिया, 2 ऊपर से भी कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा 18, 2 बाहर आ गया बच्चों। यहाँ से बीच में माइनस का साइन और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना रह गया, √6/16। जब हमने इसको इससे काटा तो बच्चों कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 9, कितना आ गया 9 3। तो बच्चों जोड़ा जो था वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ये यहाँ रह जाता है, तो कितना आ गया √3/2 और ये सिंप्लीफाई आपका हो गया और ये आ गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे किया बच्चों, हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ से उसको एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए, ऊपर लेके आए तो हमने देखा भाई नीचे हमारी अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, नीचे अंडर रूट की वैल्यू नहीं लिखनी, तो हमने क्या किया बच्चों, रैशनलाइज क्या किया, रैशनलाइज बच्चों लिख लेना, रैशनलाइज किया। फिर उसको हमने जैसे रैशनलाइज किया, ऊपर हमारा हो गया उल्टू कर दिया, नीचे हमारा a² माइनस b² हो गया, फार्मूला खोला, यहाँ माइनस आ गया, कैंसिल आउट करने के लिए हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया। फिर हमने देखा बच्चों 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके हमने उसको सबसे मिनिमम फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। वीडियो पॉज करके बच्चों इसको उतार लेना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये है बच्चों 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि sin 30 + tan 45 माइनस कोसिकेंड 30 60 बटे में सीकेंड 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो बच्चों वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमें इसको वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो आओ बच्चों देखो sin 30, ध्यान से रखना बच्चों, माइंड में जो हमने अभी टेबल सीखी है ना वो चलानी है हमने। देखो sin 30 लिखा होगा तो हमने ऊपर लिखा होगा क्या 1 लिखा होगा, नीचे 4 लिखा होगा, अंडर रूट क्या होगा तो वैल्यू आई होगी, ये आई होगी बच्चों। tan 45 की वैल्यू कितनी 1 माइनस, देखो बच्चों कोसिकेंट 30 कोसिकेंट 60 किसके इक्वल होगा बच्चों, साइन 60 के होगा, किसके इक्वल होगा साइन 60 के। कोसिकेंट बिल्कुल डायरेक्ट उल्टा होता है ना, इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्वल कहने का मतलब क्या है, ये होगा कोसिकेंट 60 यानी कि रेसिप्रोकल होगा। कोसिकेंट 60 किसका ये उल्टा होगा, साइन 60 का। साइन 60 बनाने के लिए हमने वैल्यू कहीं पर 3 भी रखी होगी और नीचे 4 भी रखी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी, तो यानी कि 2/√3। ठीक है ना, तो यही तो वैल्यू रखी थी हमने 3/4, ये सोल्व किया था, √3/2 हो गई थी। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो यही तो बनेगा। ठीक है, तो आ जाओ, हमने इसमें पुट कर दिया बच्चों, कर दिया ये। ठीक है, अब आ जाओ हम सीकेंट 30 पे। अच्छा वही बात है, अब सीकेंट 30 किसका उल्टा होता है बच्चों, सीकेंट 30 होता है कोसिकेंट 30 का उल्टा, नहीं कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का उल्टा है तो बच्चों कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू हमें अभी हमने निकाल ली, तो ये लो 2/√3
√3। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है cos 60, cos 60 किसके उल्टा होगा, sin 30 के। sin 30 की वैल्यू भी अभी अभी हमने लिखी थी बच्चों, ये रही, क्या थी, 1/2। ठीक है, देखो वैल्यू हम बच्चों निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कोट 45 किसके इक्वल होगा, tan 45 के। tan 45 की वैल्यू 1, तो ये लो 1/1 होता है 1। तो जो वैल्यू कोट 45 की होती है वही वैल्यू tan 45 की भी होती है, हमने टेबल में भी देखा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो जिसको बच्चों क्या कहते हैं एलसीएम वाले मेथड से करना है वो एलसीएम वाले मेथड से कर सकता है। हमें पता है सिंपल सा कि 1 और आधा कितना होता है, 1.5। तो हम 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2, वरना आपको कैसे करना पड़ेगा, 1/2 + 1, एलसीएम लोगे 2, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/2। तो बच्चों अब हम 10वीं में आ गए, इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि 1 और आधा कितना होता है, 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। माइनस क्या हो गया बच्चों, 2/√3, और यहाँ पर क्या बचा, 2/√3 और प्लस 3/2। ठीक है बच्चों, ये सब की समझ आया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या एलसीएम क्या आएगा, 2√3। 2√3 आया। जब बच्चों हमें किसी चीज का एलसीएम नहीं पता था, जैसे मान लो हम करते हैं a/b और c/d। अब एक बात बताओ बच्चों, जब न्यूमेरिक था हम उसको फैक्टराइज करके उसका एलसीएम निकाल लेते थे। अब एलसीएम क्या निकालेंगे, अब कुछ नहीं है, इंटू रख देंगे। क्या रख देंगे, b × d इसका एलसीएम होगा। इसके नीचे b है तो b से नहीं गुना करेंगे, इसको d से ऊपर गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस इसके नीचे d था, b नहीं था तो इसको b से गुना कर दिया, ये कितना हो गया, CB। क्या हो गया, CB। तो सिंपल सा बच्चों क्या कि भाई जिसके नीचे जो था ना उसको छोड़ के बाकी सबसे गुना कर दो उसको। ठीक है, अब सबसे हमारे एलसीएम में 2 ही चीज थी, एक बीड थी, एक डी थी। अब बी तो इसके नीचे था तो डी नहीं था, हमने ए को डी से गुना कर दिया। तो इसी तरीके से बच्चों क्या होगा, अब हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या था भाई, 2√3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 2 है, 3 नहीं है, √3, इसको √3 से गुना कर दो। तो ये क्या हो गया, 3 × √3 साइन माइनस का। ठीक है बच्चों, साइन माइनस का। अब इसके नीचे 3 था, √2 नहीं था, तो 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2√3। अच्छा बच्चों ठीक है, इसका भी आ गया, इसके नीचे 3 था तो इसको ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, और बच्चों ये कितना हो गया, 3√3 हो गया। तो ये देखो इससे ये कट गया। ठीक है बच्चों, इससे ये कट गया। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको बोला जब तक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म ना आ सके तब तक हमने करना ही करना है उसको सिंप्लीफाई। तो ये कितना हो गया, माइनस, ये क्या था बच्चों, 3√3 -4। अच्छा देखो इसको आगे पीछे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 + 3 भी 5 होता है बच्चों, 3 + 2 भी 5 होता है। ठीक है ना, तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको बच्चों हम ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या था, ये लिख दिया इसको। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज। जैसे अभी हमने पीछे रैशनलाइज किया तो बच्चों एक बार दिमाग में चलाना जरूर हो क्या रहा है, साथ के साथ सोचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया रैशनलाइज। बच्चों अभी हमें पता था a + b और a - b क्या होता है, और ये क्या हो गया, होल की स्क्वायर हो गया। तो देखो 3 √3 की होल स्क्वायर, a नहीं, ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया होल स्क्वायर। a + b a - b यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। आ जाओ आगे करते हैं। तो a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला देखो, a की स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस क्या, -2 गुना a की वैल्यू यही थी बच्चों, गुना b, यही थी वैल्यू, हमने लिख दिया। 2ab होता है ना बच्चों, ये होता है a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर जमा -2ab। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। तो आ जाओ नीचे, क्या हो गया भाई, 3 × 9 और एक और 3 हो जाएगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 27 - 16। ठीक है बच्चों, हो गया 16।
तो देखो बच्चों अब ये आ गया इस तरह का इंटरफेस। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो हो गया। अब हम ऊपर वालों की भी स्क्वायर खोलेंगे। तो बच्चों जब इसकी स्क्वायर खोला, नीचे हमने खोला तो ये 27 था, ये भी 27 है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, ये कितना हो गया 16 हो गया। तो बच्चों ये आया माइनस, माइनस आया, जो 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 और √3 बच्चों एज इट इज। नीचे इसको माइनस किया तो बच्चों कितना आया, ये माइनस कर दिया बच्चों तो कितना बचा 11। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये कितना आ गया 43, कितना आ गया 43 -24 √3/11। देखो अब इससे ज़्यादा ये ना कट रहा है और ना हमारे बटे में क्या है बच्चों अंडर रूट। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बच्चों आंसर। बुक में मैच कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, बुक वाले यहीं लाकर छोड़ते हैं जहाँ नीचे अंडर रूट होना चाहिए और उससे ज़्यादा ना वो कटेगा तो हम उसको आंसर को वहीं छोड़ देते हैं। तो बच्चों रिपीट कर रहे हैं, देखो कैसे साइन 30 की वैल्यू ये लिखी, tan 45 की वैल्यू ये लिखी, कोसिकेंट 60 की वैल्यू ये लिखी, बीच में साइन माइनस का तो लिख दिया, सिकेंट 30 की वैल्यू ये लिखी, कोसिकेंट 60 की वैल्यू ये लिखी, कोट 45 की वैल्यू ये लिखी। तो जोड़ लेंगे बच्चों, आधा और एक कितना हो गया बच्चों 1.5, यहाँ पे भी आधा और एक 1.5 हो गया। ये यहाँ पर सेम एज इट इज़, ये उठा के बच्चों यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखा। अब हमने इज इक्वल टू किया बच्चों, एलसीएम लेके इन दोनों को प्लस किया, ये देखो बिल्कुल सेम था तो बच्चों कट जाता है ऐसे। ठीक है, इससे ये नहीं कटेगा, इससे नीचे वाले से कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तब कटेगा जब दोनों क्या हो एक दूसरे के भी बटे में हो। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद बच्चों हमारे पास ये बचा, क्योंकि ये दोनों तो कट गया था, हमारे पास ये बचा। अब बच्चों हमने देखा भाई नीचे क्या है, हमारे पास √3 है। तो √3 इस तरह के फेस में हम क्या करते हैं बच्चों रैशनलाइज किया, हमने साइन चेंज किया, नीचे भी गुना किया था तो बच्चों ऊपर भी गुना हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो बच्चों हमने जब ऊपर गुना किया तो ये क्या हो गया a - b की होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया a + b a - b, दोनों का हमारे पास फार्मूला है बच्चों। a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये रहा, a की वैल्यू कितनी है 3√3 और b की वैल्यू कितनी है 4। तो सोल्व कर लिया, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर -2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ a + b a - b का फार्मूला मैंने बच्चों पीछे भी लिखवाया था आपको, क्या होता है a² - b²। तो बच्चों नीचे सोल्व किया 11 आया, ऊपर इसको सोल्व किया 27 जमा 16 और इसको इससे गुना किया 2 दूनी 4 तिये 8, यानी कि 8 और तिये 24। तो 24 √3 आ गया बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 - 24 √3/11, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करिएगा बच्चों और उतार लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। हम आए दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएगी और जो आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करेगी। तो बच्चों चैनल को सपोर्ट करिए, हम भी इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन उतार लीजिएगा, और प्रैक्टिस जितनी करोगे बच्चों उतनी है अच्छी होगी आपके लिए। तो प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ रहे हैं हम अपने 5वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 5वां पार्ट जो क्या कह रहा है बच्चों, देखो बच्चों ये कह रहा है कि हमें सोल्व करके दो क्या 5 × cos² 60 + 4 × sec² 30 - tan² 45 अपॉन sin² 30 और प्लस cos² 30। ठीक है बच्चों, अब हमें ये सॉल्व करना है, वही सिंपल सा जैसे हमने पिछली बार किया था, बस हमने वैल्यू सही पुट करनी है, उसके बाद बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा देखो आ जाओ, 5 की तो वैल्यू 5 ही रहने वाली है, तो ठीक है। अच्छा देखो, याद करने का मैंने तरीका बताया था आपको, जो cos 60 की वैल्यू होगी वही sin 30 की, उसकी sin 30 की वैल्यू होगी, और sin 30 की वैल्यू बच्चों हमें पता है कितनी थी 1/2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा 5 × 1/2 की स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर थी। तो आ जाओ प्लस 4 × अच्छा बच्चों सीकेंट किसका उल्टा होता है बच्चों, सीकेंट होता है कोस का उल्टा। तो जो cos 30 की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल करेंगे ना बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट 30। और हमें पता है cos 30 किसका उल्टा होता था बच्चों, cos 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, और जैसे हमने इसका उल्टा किया कितना आ जाएगा 2/√3। तो हमने बच्चों यहाँ क्या कर दिया 2/√3 की स्क्वायर। तो बच्चों ये याद करने का तरीका है, ये आपको आना चाहिए। तो ठीक है, tan² tan 45 कितना बच्चों 1 की स्क्वायर। ठीक, अच्छा आ जाओ ये मिटा दीजिए।
साइन 30 की वैल्यू बच्चों, साइन 30 की वैल्यू अभी तो निकाली थी हमने, कितना है 1/2। और भाई कोस 30 की वैल्यू, तो जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो ये होती है, तो ये लो ये हमने यहाँ पर लिख दी, क्या हो गया 1/2 की होल स्क्वायर जमा √3/2 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो देखो ये कितना आ गया 5 × 1/4। ठीक है बच्चों, प्लस 4 × 2 नहीं, कितना आ गया बच्चों, ये 4 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो गया 1। जब हमने ये किया तो ये क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस 3/4। √3 की जैसे स्क्वायर करेंगे तो बच्चों स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये लो ये कितना हो गया 5/4, कितना 5/4 हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया 16/3 और ये कितना हो गया -1। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों 4 एलसीएम 1 + 3, ये हो गया। एलसीएम लेके माइनस करना प्लस करना तो आता होगा। ठीक है बच्चों, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर सीधा सीधा ऐड हो जाता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 1 + 3 कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अब 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 12। ठीक है बच्चों, 12 एलसीएम आ गया। तो देखो 12 4 के पार्ट में कितने पे आएगा 3 पे आएगा, 3 को इससे गुना कर देंगे, कितना हो गया 15 हो गया बच्चों। ठीक है, ये 4 पे आएगा तो ये कितना हो गया 64। अच्छा 12, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1, तो 1 के पहाड़े में 12 कितने होएगा 12 पे, तो जब 12 को 1 से करेंगे तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा नीचे भी तो है हमारे पास स्टफ, देखो तो ये कितना हो गया 4/4 हो गया। देखो ये क्या हो गया 4/4 होगा और कट के कितना आ जाएगा 1। अगर 0 होता तो बच्चों हमें कोई टेंशन भी होती, यहाँ तो 1 है तो सीधा सीधा हम इसको हटा देंगे, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। 1/1 लिख लो, चलो आपको याद रहेगा। ठीक है, 1/1 हट जाएगा अब। तो देखो बच्चों आधे बच्चे क्या करेंगे, इसको ये करेंगे 64 + 15 और पहले इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 और 7, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वापस आप इसको 7 लेके आएंगे, इसको 6 लेके आएंगे, ये आंसर देंगे। नहीं बच्चों, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने थोड़ा सा दिमाग से चलना है। ठीक है, हमें अपना टाइम सेव करना है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए, आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी। हमें पता है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 में से 12 गए बचे 3 और इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा 67 आया बच्चों 67, और बटे ये 12 तो बच ही रहा है और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आया चीजें समझ आ रही हैं कैसे चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों, 5 cos² 60, 4 sec² 30 - tan² 45 sin² 30 + cos² 30। तो बच्चों वैल्यू पुट करी 1/2 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 2/√3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 3/2, सबकी स्क्वायर थी तो हमने सब पे स्क्वायर भी लगाया बच्चों। इसकी वैल्यू जब स्क्वायर खोली 1/4 हो गया, ये 4/3 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 1, इसका स्क्वायर करा 1/4, इसकी स्क्वायर करा 3/4, सोल्व किया, ये कितना हो गया 5/4, इसको इससे गुना किया 16/3, ये 1 का 1 रह गया। और बच्चों इसका एलसीएम लिया 4, 1 और 3 हमने जोड़ लिया, आगे इनका एलसीएम लिया, कितना है बच्चों 12। 12 4 के पाड़े में आता है 3 पे, तो 3 पंजे 15 हो गया। इसके पाड़े में 4 पे आता है तो 4 चौके 16 64 हो गया, 16 से गुना किया, और 12 पे आता है तो 12 हो गया बच्चों। इसमें से इसको माइनस किया बचा 3, और 3 को जैसे हमने 64 में जोड़ा कितना होगा 67, ये हो गया बच्चों 12, और ये तो वैसे भी 4/4 कट के कितना आ गया था 1/1। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर खत्म क्वेश्चन। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। और बच्चों अब हमारा एक्सरसाइज, इस वीडियो में हमने क्या कवर किया बच्चों 8.2 का इंट्रोडक्शन और कुछ पहले पार्ट के क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में ट्राई करेंगे। तो बच्चों चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके आपके सिलेबस में। और कोई भी आपकी सिलेबस से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रह जाइएगा बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगी बच्चों।